हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं हाज़िर हूँ आपके सामने एक नया डिज़ाइन लेके, जो कि मैं सिल्की थ्रेड से बनाऊँगी। और ये देख सकते हैं आप, ये बहुत ही खूबसूरत बनता है और बहुत ही आसानी से भी बन जाता है। आप इसको कॉटन थ्रेड से भी बना सकते हैं, वूल से भी बना सकते हैं। इसके लिए मैं 1.25 mm की हुक यूज़ करूँगी। काइंडली जिन लोगों ने अभी अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी अभी ट्यून किया है, सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। थैंक यू। काइंडली जिन लोगों ने अभी अभी ट्यून किया है मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। थैंक यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना डिज़ाइन। सबसे पहले हम नॉट बनाएंगे। नॉट के बनाने के बाद मैं इसको अपने फैब्रिक के साथ अटैच करूँगी सिंगल क्रोशे के साथ। सिंगल क्रोशे 3 चेन बनानी है। 1 2 3 3 चेन जहाँ पे ख़त्म होगी उसी डिस्टेंस पे हमने इसको सिंगल क्रोशे करना है। कुछ इस तरह से सिंगल क्रोशे करने के बाद 4 चेन बनानी है, 5 चेन बनाऊंगी। 1 2 3 4 5 चेन। और हम अपनी बैक साइड पे आ जाएंगे। फैब्रिक की बैक साइड पे आने के बाद ये जो हमारा फर्स्ट वाला सिंगल क्रोशे है, इसमें हम इसको सिंगल क्रोशे करेंगे। सिंगल क्रोशे करने के बाद 1 चेन और फिर वापस फ्रंट पे आ जाएंगे 1 चेन के साथ। और इस गैप में हमें बनाना है अपना फ्लावर। डबल क्रोशे, वन डबल क्रोशे, 3 डबल क्रोशे। इधर 3 डबल क्रोशे बनाएंगे, ये 2 डबल क्रोशे और ये 3 डबल क्रोशे। 3 डबल क्रोशे बनाने के बाद 4th पे हमें ट्रिपल क्रोशे बनाना है, जो कि फ्लावर का सेंटर पॉइंट है। ट्रिपल क्रोशे, ट्रिपल क्रोशे। इस ट्रिपल क्रोशे के ऊपर 2 चेन का सिंगल क्रोशे, पी कोट बनाएंगे हम इसको स्लिप स्टिच के साथ। अगेन 3 डबल क्रोशे, 2 एंड 3 डबल क्रोशे। सेंटर में हमने ट्रिपल क्रोशे बनाना है, 3 इस साइड पे और 3 इस साइड पे। 3 डबल क्रोशे और इस साइड पे हम इसके साथ 2 चेन बनाएंगे। 1 2 चेन को यहाँ पे स्लिप स्टिच करना है। यहाँ पे 2 चेन को हम स्लिप स्टिच करेंगे यहाँ पे। स्लिप स्टिच कुछ इस तरह से हमारा ये पेटल बन जाएगा। और लास्ट पे हम इसको यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे स्लिप स्टिच करेंगे अगेन। साथ ही 3 चेन लेनी है। 1 2 3 चेन को सिंगल क्रोशे करना है सेम स्पेस पे। ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से बन जाएगा। थ्री चेन स्लिप सिंगल क्रोशे, एक बार फिर से 3 चेन। 1 2 3 चेन को सेम स्पेस पे
सिंगल क्रोशे करना है। कुछ इस तरह से सिंगल क्रोशे करने के बाद यहाँ पे 5 चेन लेनी है। 1 2 3 4 5 चेन के बाद हम बैक साइड पे आएंगे और यहाँ पे इसको सिंगल क्रोशे करना है। सिंगल क्रोशे, साथ ही 1 चेन और फिर वापस फ्रंट साइड पे आ जाएंगे। इस स्पेस में हमें ये वाला पैटर्न बनाना है। 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, 3 डबल क्रोशे। 3 डबल क्रोशे बनाने के बाद सेंटर में ट्रिपल क्रोशे बनाना है। ट्रिपल क्रोशे के साथ 2 चेन का पीकॉट बनाएंगे। 1 2 चेन, अगेन 3 डबल क्रोशे, 1 2 3 डबल क्रोशे, 2 चेन, स्लिप स्टिच, लास्ट पे हमें यहाँ से स्लिप स्टिच फिर से लेना है और साथ ही 3 चेन और नेक्स्ट। आप देख सकते हैं, और ये एक 3 चेन का गैप हमने सेंटर में लेना है कुछ इस तरह से। एक बार फिर से मैं बनाऊंगी ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। 3 चेन, स्लिप स्टिच, फाइव चेन, बैक साइड पे आने के बाद यहाँ पे सिंगल क्रोशे और 1 चेन लेने के साथ हम फ्रंट पे वापस आएंगे और इस स्पेस में हमें 3 डबल क्रोशे, 2 3 डबल क्रोशे, एक बार ट्रिपल क्रोशे सेंटर में और ट्रिपल क्रोशे के ऊपर हमें 2 चेन पीकॉट बनाना है। 1 2 चेन, अगेन 3 डबल क्रोशे, डबल क्रोशे बनाने के साथ 2 चेन, टू चेन को हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे और साथ ही हमें यहाँ से स्लिप स्टिच लेना है और 3 चेन के साथ नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करना है। 1 2 एंड 3 चेन को हम सिंगल क्रोशे कर देंगे और अगेन हमारा सेम प्रोसेस करेंगे तो हमारे पास अपनी रिक्वायर्ड लेंथ बना लेंगे हम। आप देख सकते हैं बहुत ही जल्दी बन जाने वाला डिज़ाइन है। आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत लगता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही आसान है। सिंगल क्रोशे लेने के साथ ही हमें 3 चेन
प्लस सिंगल क्रोशे लेना है। उसके बाद हमें 5 चेन लेनी है, जिसको हमने बैक साइड पे जाके यहाँ पे सिंगल क्रोशे करना है और 1 चेन के साथ हमें फ्रंट पे वापस आ जाना है। और जो यहाँ पे 5 चेन की स्पेस होगी उसमें हमें 3 डबल क्रोशे प्लस 1 ट्रिपल क्रोशे और 2 चेन का पी कोड बनाने के बाद 3 डबल क्रोशे इस साइड पे और 2 चेन की स्लिप स्टिच बनाना है। और फिर दोबारा से यही प्रोसेस रिपीट करना है और आप अपनी लेंथ कंप्लीट कर लेंगे। आई होप आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी नए डिज़ाइन के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।